Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला वापस जारी है और आज हम मिसाल नंबर 2 करने जा रहे हैं जो कि पेज 68 में मौजूद है। कहता है अगर दो जुमलों का आधे आदम x जमा 3 है और उनका जुज़ाफ़े कल x की 3 माइनस 7 x जमा 6 हो तो दूसरा जुमला मालूम करें, जबकि पहला जुमला जो है वो आपके पास क्या है, x की 2 जमा 2x माइनस 3। आपने उसी तरतीब को याद रखना है जो हमने पहली एग्जाम्पल में की थी। सबसे पहले आपने लिख लेना है कि जो जो रकमें आपके पास दे रखे हैं, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, आधे आज़म दिया हुआ है। एल आधे आज़म को एल से ज़ाहिर करते हैं, वो है x जमा 3। दूसरा आधे आज़म को h से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े को किससे ज़ाहिर करते हैं, एल से ज़ाहिर करते हैं, वो है x की 3 माइनस का 7x और जमा का 6। एक फिक्रा उसने ए दे रखा है आपके पास, x की 2 जमा 2x और माइनस का 3। हमने क्या मालूम करना है, दूसरा फिर जुमला मालूम करना है। दूसरा जुमला हम मालूम करने के लिए इसको लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि a ज़रब b ये बराबर होता है l ज़रब h के। या अगर यहाँ से हमने b निकालना है, सिर्फ हमने b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, l ज़रब h बटा a आ जाएगा। आप कीमतें दर्ज कर दें। l कितना है, x की 3 माइनस 7x जमा का 6। h कितना है, x जमा 3। a कितना है, a आपके पास है x की 2 जमा 2x माइनस 3। अब हमने क्या है, हमने b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इन रकमों को पहले तकसीम करना पड़ेगा सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, कुछ दो रकमें चूज़ करेंगे जो मुश्किल होंगी। ये दो मुश्किल रकमें हैं, इनको हम चूज़ करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको मसावात नंबर 1 नाम दे देंगे कि b इसके बराबर आ चुका है। अब पहले तकसीम करना है। तकसीम के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली रकम है इसको अंदर रखेंगे, x की 3 माइनस 7x जमा का 6 बटा x की 2 जमा का 2x माइनस का 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको x की 3 बनाने के लिए किससे ज़रब देंगे, x से ज़रब देंगे। लो जी, हमने इसको x से ज़रब दिया, ये बन गया x की 3। जब x को 2x से ज़रब दिया, ये बन गया जमा का 2x की 2। अब क्योंकि x की 2 वाली कोई रकम नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग करके लिख दिया। फिर x को जब माइनस 3 से देंगे तो ये बन गया माइनस का 3x। तकसीम में आपको पता है, से चेंज कर देते हैं। जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा, और जमा है तो माइनस। ये जमा का x की 3 और माइनस का x की 3 कट गए। ये माइनस का 7x माइनस का 3x, तो क्या बच गया, माइनस का 4x। और ये जब माइनस का 2x की 2, क्योंकि बड़ी रकम है इसको शुरू में लें, माइनस का 2x की 2 माइनस का 4x और जमा का 6। x की 2 तो मौजूद है, माइनस का 2x की 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 2 से ज़रब दे देंगे। माइनस 2 से ज़रब दें जनाब, ये बन गया माइनस का 2x की 2 माइनस जमा माइनस 2 दूनी 4x माइनस माइनस जमा, और 2 थिया 6 आ गया। ये माइनस है तो जमा, माइनस है तो जमा, जमा है तो माइनस। ये माइनस का जो जमा का कैंसिल, ये माइनस का ये जमा का कैंसिल, ये माइनस ये जमा का कैंसिल, ये 0 हो गया। जब ये हमारे पास जवाब 0 हो जाता है तो फिर जो ये रकम होती है वो हमारे पास इसका जो है वो ये वाली रकम, ये बाकी बची है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, हो गया थी b बराबर x की 3 माइनस 7x जमा 6 इंटू x जमा 3। तो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे मसावात 1 में दर्ज करने से, यानी कि इन दोनों को तकसीम करने से ये जवाब आया। तो इन दोनों को तकसीम यानी कि ये और ये, इन दोनों को तकसीम करने से आया ना, क्या आया है, x माइनस 2, और दूसरी रकम क्या बची थी, x जमा 3। ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स जमा 3, ये आपके पास इसका जवाब आ गया है। आपके सवाल के अंदर मजीद इसको उन्होंने आसान कर लिया है, सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है, आपने इसको ज़रब दे देनी है। x को पहले से ज़रब दें, x की 2 जमा का 3x, फिर माइनस 2 को पकड़ने से ज़रब दें, माइनस का 2x और माइनस का 6। तो ये आपके पास क्या बच गया, x की 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, माइनस 6। ये डेढ़ स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।